बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद ज़ाकिर ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्टाइल ब्लॉक को समझने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में हम पैराग्राफ ब्लॉक के तमाम ऑप्शंस के बारे में जान चुके हैं। जो अहबाब या जो साथी नए हैं और उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, वो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में और दीगर ब्लॉग्स के बारे में बनाई गई वीडियोस के लिंक दे दूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज की वीडियो स्टाइल ब्लॉक के बारे में है। स्टाइल ब्लॉक हमारे पास अपने फ़ॉन्ट्स, पैराग्राफ वगैरह पर, पेजेस पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स, हेडिंग वगैरह अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन इस वक्त तो हम कुछ पैराग्राफ या कुछ लाइंस पर इन स्टाइल्स को अप्लाई करेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात हम जब प्रोफेशनल तौर पर काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल बुक्स हो सकती हैं, लेटर्स हो सकते हैं, और या ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ही लेटर मुख्तलिफ़ स्टाइल्स में मुख्तलिफ़ लोगों को सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें काफ़ी वक्त दरकार होता है। लेकिन जब हम स्टाइल ब्लॉक का यूज़ करते हैं तो हमारे लिए काम बहुत ही मुख्तसर और आसान हो जाता है। मसलन हम कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। =RAND रैंड ब्रैकेट ओपन। अगर हमने 5 पैराग्राफ लेने हैं तो हम 5 लिखेंगे, 4 लेने हैं 4 लिखेंगे। हम बिलफर्ज 4 पैराग्राफ लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। अब हमने हर पैराग्राफ को एक अलग हेडिंग देनी है। मसलन हम इसे हेडिंग देते हैं माई स्टाइल 1, माई स्टाइल, और इसे हम हेडिंग देते हैं 1 की। ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि इस पैराग्राफ पर जब ये हेडिंग अप्लाई हो तो ये इस स्टाइल में हो, हेडिंग 1 के स्टाइल में। ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है, इसे भी हमने यही अलग से इसी तरह के स्टाइल में, इसी तरह के स्टाइल में यहाँ भी अप्लाई करना है। तो हम आसानी से इसे यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। मसलन ये हमारी हेडिंग है, यू कैन ईजीली चेंज, हम इसे हेडिंग के तौर पर ले लेते हैं। अब इसे हम यही स्टाइल देना चाहते हैं हेडिंग 1 का, तो आप ये देख सकते हैं कि आसानी से अप्लाई हो गया। इसके बरक्स जब हम कोई अपनी मर्ज़ी का कोई फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहें या कोई सेटिंग करना चाहें, अब बिलफर्ज हमें कहा जाता है कि आप जो है ऑन द इंसर्ट टैब, ये आपकी हेडिंग है और इस पर आपने क्या करना है कि आपने इसको हेडिंग देनी है इम्पैक्ट की, फ़ॉन्ट जो है इम्पैक्ट का देना है आपने इसे, सॉरी, ऑन द इंसर्ट टैब को आपने फ़ॉन्ट इम्पैक्ट का देना है। उसके साथ साथ आपने इसे सेंटर में रखना है और इसका कलर आपने रेड रखना है, और इसका जो आपने फ़ॉन्ट है वो 20 रखना है। और इसके साथ साथ आपने जो दूसरा पैराग्राफ है यू कैन इजीली चेंज, इसको आपने अलग से एक स्टाइल देना है। मसलन इसको आपने इसकी अलाइनमेंट जो है वो हमने राइट में रखनी है, और इसको हमने जो है वो फ़ॉन्ट देना है हमने इसे फ़ॉन्ट देना है टाइम्स न्यू रोमन। आपने ये इसे फ़ॉन्ट देना है। आपने इसकी हेडिंग जो है वो 28 रखनी है और इसका कलर आपने ग्रीन रखना है। अब इस तरह हम अगर एक एक पर काम करते रहेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, और जबकि हमारे पास जो हेडिंग्स मौजूद होती हैं, हम इस तरह अगर अप्लाई करना चाहें तो इसके लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम जस्ट उसे सिलेक्ट करते हैं और हम उस पर इसको, हम जैसे हमने इसको हेडिंग देनी है तो हम फर्स्ट हेडिंग पर हम इसे अप्लाई करते हैं, सेकंड पे अप्लाई करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही काम आसान हो जाता है।
मसलन हमने इसे सिलेक्ट किया और हेडिंग 1 दे दी, हेडिंग 2 दे दी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमसे कोई कहे कि आपने इसे फ़ॉन्ट इम्पैक्ट देना है और फलाना करना है, तो उसका भी इसमें अलग से एक ऑप्शन है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मसलन अब हमसे कोई रिक्वायरमेंट है किसी की कि आपने इस फ़ॉन्ट को, इस हेडिंग को इम्पैक्ट फ़ॉन्ट देना है और इसकी आपने जो है फ़ॉन्ट साइज़ आपने 20 रखना है और कलर आपने इसका रेड रखना है और बिलफर्ज, ठीक है, हमने ये रखना है। तो उसके लिए हम यहाँ आते हैं और यहाँ हमारे पास सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल है। हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसके ज़रिए हम जब ये हमें प्रीव्यू नज़र आ रहा है तो हम अपना स्टाइल यहाँ अलग से सेव कर सकते हैं। जैसे अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप इस स्टाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। हम यहाँ कहते हैं इसे कि हम इसे सेव करना चाहते हैं माई स्टाइल के नाम से, माई STYLE माई स्टाइल। ये हमारा अपना स्टाइल है, माई स्टाइल 1 के नाम से हम इसे सेव करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, आप इसे अगर सेव करना चाहें बस इसी पर इक्तफा करना है तो आप ओके कर देंगे। अगर इसमें आप मज़ीद काम करना चाहें तो आप मॉडिफाई पर जाएंगे। मॉडिफाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ऑप्शंस सामने आते हैं, इसमें सबसे पहले है प्रॉपर्टीज़ में माई स्टाइल, यानी आपने इसका नाम दिया है माई स्टाइल 1। उसके बाद स्टाइल टाइप क्या है, स्टाइल बेस, किस बेस पर आप इसे डिज़ाइन कर रहे हैं, नॉर्मल है, अच्छा, स्टाइल फॉलोइंग पैराग्राफ, और उसके साथ साथ फॉर्मेटिंग में इसमें क्या करना है आपने। फॉर्मेटिंग में हमने इसमें इम्पैक्ट जो है वो फ़ॉन्ट दिया हुआ है, हमने इसकी इस फ़ॉन्ट का जो साइज़ रखा हुआ है वो 20 रखा हुआ है। हम इसे बोल्ड करना चाहें, यहाँ हमें प्रीव्यू नज़र आता रहेगा, जैसे हम इसे बोल्ड करते हैं ये बोल्ड हो जाएगा। अच्छा, हम इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं, अंडरलाइन हो जाएगा। इसके साथ साथ हम कलर अगर कोई और यहाँ से तब्दील करना चाहें तो वो भी हो सकता है। दीगर ऑप्शंस में हमारे पास जो सामने चीज़ें आ रही हैं, मसलन हम इसे अगर सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर अलाइनमेंट हम इसकी राइट में करना चाहें तो राइट में आ जाएगी, लेफ़्ट में करना चाहें तो हम इसे सेंटर में रहने देते हैं, चूँकि हमने ये हेडिंग के तौर पर अप्लाई करना है। और उसके साथ साथ हमें ये इंडेंट का बता रहा है कि आपने इसका फासला कितना रखना है। इंडेंट पैराग्राफ वगैरह में अगर आप लगाना चाहें तो फासला कितना रखना है, और इस पैराग्राफ्स के दरमियान फासला कितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम अगर आते हैं दीगर फॉर्मेटिंग पर तो हम यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास फ़ॉन्ट के ऑप्शन हैं, पैराग्राफ हैं, टैब्स हैं, बॉर्डर हैं, लैंग्वेज है, फ्रेम वगैरह हैं। मसलन हम इसके चारों तरफ, इस हेडिंग के चारों तरफ कोई बॉर्डर लगाना चाहें, हम बॉर्डर पर क्लिक करते हैं तो ये बॉर्डर का ऑप्शन हमारे सामने आया। अब हम जो भी इसका बॉर्डर लगाना चाहें तो हम जैसे मसलन इसके चारों तरफ बॉक्स बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ बॉक्स पर क्लिक करते हैं। अब वो हमें कह रहा है कि आप इसके चारों तरफ जो लाइन लगाएंगे इसका जो है स्टाइल, इसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए। तो हम डिज़ाइन यहाँ से ले लेते हैं, हम ये जो भी डिज़ाइन लेना चाहें, मसलन हम लेते हैं ये डिज़ाइन हमने लिया। आगे हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, वो कह रहे हैं कि इस बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि चूँकि ये लिखाई रेड है तो हम इसके लिए ले लेते हैं ग्रीन हमने लिया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इस बॉर्डर की जो लाइन है इसकी मोटाई ये कितनी होनी चाहिए, तो हम इसकी मोटाई को रखते हैं 3 pt, तकरीबन 3 pt, ठीक है। अगर हम कोई और स्टाइल लें तो उसमें फिर मुख्तलिफ और भी हैं, हम इसे 4 pt भी रख सकते हैं, 1 pt रख सकते हैं, और हम 3 pt रख लेते हैं। अच्छा, पैराग्राफ पर अप्लाई होगा, ठीक है। दीगर ऑप्शन फिर यहाँ पर आ जाते हैं कि जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है ये इससे ये कितना दूर होना चाहिए, किनारों से ये फासला कितना होना चाहिए। प्रीव्यू आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। हम जैसे इसको बढ़ाते रहेंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि टॉप से कितना दूर हो गया, और इस तरह हम बॉटम से इसे कितना हटा सकते हैं, और इसी तरह लेफ़्ट है और राइट है, हम इसे कैंसिल कर देते हैं। और अब जब हम इसे ओके करेंगे और यहाँ हम इसी स्टाइल को बनाकर हमने ओके कर दिया, अब देख सकते हैं कि अब ये हेडिंग का स्टाइल हमारे पास माई स्टाइल 1 के नाम से सेव हो गया, ठीक है। अब जहाँ भी हम हेडिंग देना चाहें या किसी भी पैराग्राफ पर इसको अप्लाई करना चाहें तो वहाँ ये आसानी से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि हम जाते हैं दीगर ऑप्शंस पर। अच्छा, दीगर ऑप्शंस में हमारे पास हैं, हम अगर इसको दोबारा यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, यानी हम ये स्टाइल पसंद नहीं है, हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं, कोई और स्टाइल बनाता है, दीगर स्टाइल भी हम बना सकते हैं। तो हम इस पर जैसे यहाँ आते हैं, यहाँ डाउन एरो में,
और यहाँ पर ये क्लियर फॉर्मेटिंग है, यहाँ से फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। अप्लाई स्टाइल है, यहाँ से ये होगा। अच्छा, अगर हम इस स्टाइल को ख़त्म करना चाहते हैं, हम यहाँ आएंगे, राइट क्लिक के बाद रिमूव फ्रॉम क्विक स्टाइल गैलरी, हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये रिमूव हो गया। अच्छा, उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है, हम इसे अगर तमाम जो फॉर्मेटिंग हमने इस पर की है, हम इसे अगर क्लियर करना चाहें तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये तमाम फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब अगली बात को हम समझते हैं। यहाँ चेंज स्टाइल का ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से जो स्टाइल बने बनाए इसमें मौजूद हैं, उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म से हैं। ये डिफ़ॉल्ट है, ब्लैक एंड वाइट, उसके बाद है फैंसी है, फॉर्मल है, मॉडर्न है। जो भी आप अप्लाई करना चाहें, यहाँ जस्ट एक क्लिक से आप ये कर सकते हैं। अच्छा, कोई अपना स्टाइल आप यहाँ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मसलन डिज़ाइन करके आप यहाँ आएंगे तो सेव अस क्विक स्टाइल सेट, यहाँ आप ये कर सकते हैं। उसके बाद कलर है, इसी तरह की कलर थीम्स आप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ भी अपनी मर्ज़ी से आप कोई कलर थीम बना सकते हैं, ये देखें आपके पास, और उसको अपनी मर्ज़ी से आप सेव कर सकते हैं। मसलन हम कोई थीम यहाँ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम, अब यहाँ तो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, ये रेड है, हम इसका बिल्कुल आप ये समझ लें अलग से ही बनाते हैं। इसे हम कर देते हैं बिल्कुल रेड, और इसे कर देते हैं बिल्कुल येलो, और ये कर देते हैं हम ग्रीन। इस तरह के मुख्तलिफ़ कलर हम यहाँ ले सकते हैं, आप देख रहे हैं। अच्छा, हम इसे कोई नाम देना चाहें 001, हम 001 के नाम से इसे सेव करते हैं। हम जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल यहाँ सेव हो जाएगा। अब ये देखें, ये यहाँ 001 के नाम से। ठीक है, हम यहाँ किसी भी जगह इसे अप्लाई करना चाहें तो हम इसके ज़रिए यहाँ से डायरेक्ट इसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्टाइल हैं। ठीक है, अच्छा, अगली चीज़ हमारे पास आ रही है, इसके बाद फ़ॉन्ट। अच्छा, फ़ॉन्ट भी इसमें जो मुख्तलिफ़ इनके बने हुए हैं अपने, तो वो डिज़ाइनिंग के तौर पे या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के तौर पर यहाँ से हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू थीम फ़ॉन्ट। अच्छा, यहाँ हमें ये ऑप्शन दिए गए कि यहाँ हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी थीम फ़ॉन्ट यानी कि डिज़ाइन कर सकते हैं। मसलन हम यहाँ किसी को ये यू कैन ईज़िली चेंज, हम इससे ले लेते हैं। अब इसको हम अपनी मर्ज़ी का एक फॉर्मेटिंग स्टाइल जो है, वो फ़ॉन्ट स्टाइल है, वो उसको बनाना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से डिज़ाइन करके सेव कर सकते हैं। यहाँ वही तरीका है जिस तरह हमने अभी ऊपर किया था। हम इसे यहाँ से फ़ॉन्ट दे देते हैं कॉपर ब्लैक, और उसके बाद बॉडी कौन सी होनी चाहिए तो उसको भी हम यही कर लेते हैं कॉपर ब्लैक। अच्छा, ये हमें यहाँ दिखा रहा है सब कुछ। इसके बाद ये स्टाइल जो पीडीएम्स कलाम और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ हम इसे कोई नाम दे सकते हैं, 000 हम दे देते हैं, और हम इसे सेव करते हैं। तो अब ये देख सकते हैं हमारे पास एक नया स्टाइल, नई फॉर्मेटिंग और नया टेक्स्ट स्टाइल में हमारे सामने आया। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ जो डाउन एरो नज़र आ रहा है इसमें तमाम ऑप्शन यही हैं जो हमने अभी समझने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये क्लास समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आई, कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसका आपको बेहतर से बेहतर जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम एडिटिंग ब्लॉग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।